देश के स्वास्थ्य सिस्टम को क्या हो गया 18 बच्चों की मौत हो जा रही है। और आज इसलिए विस्तार से इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि देश में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती ये दो खबरें पूरे देश को डरा रही हैं। पहली खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत। ऊपर दिखाना क्या लिखा है। पहली खबर मध्य प्रदेश से और दूसरी खबर राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत। और राजस्थान की राजधानी जयपुर की दूसरी खबर, जहां राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगी। आग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू विभाग में लगी थी और इस आग में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दोनों ही खबरों ने लोगों के मन में अस्पताल के प्रति न सिर्फ डर बैठा दिया है, बल्कि यह भी बता दिया है कि देश का स्वास्थ्य सिस्टम कितना बीमार है। सबसे पहले बात उस जहरीले कफ सिरप की ही करेंगे जिसे पीने से मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कई बच्चों की जान जा चुकी है। कफ सिरप पीने से केवल मध्य प्रदेश में ही अब तक 18 बच्चों की जान जा चुकी है। अगर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और छिंदवाड़ा का प्रशासन समय पर जाग गया होता तो शायद आज ये 18 बच्चे जिंदा होते और छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल तक मातम नहीं पसरा होता। 18 बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिस प्रशासन ने बच्चों की मौत का कारण जानना जरूरी नहीं समझा, अब वही प्रशासन बच्चों की लाश को कब्र से खोद कर निकाल रहा है। छिंदवाड़ा के सुशांत ठाकरे की 4 साल की बेटी की मौत भी कफ सिरप पीने के बाद हुई थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बच्ची को दफना दिया गया, लेकिन अब प्रशासन ने कब्र खोदकर बच्ची का शव निकाला है और पोस्टमार्टम कराया है। बाकी सब छोड़कर आप केवल इस दर्द को महसूस करिए। एक व्यक्ति जिसके बच्चे की जान चली गई, उस दुख में वो दिन भर रोया, इसके बाद अपने बच्चे को दफना दिया, घर आ गया, धीरे धीरे अपने दुख को भुलाने की कोशिश की और आप उसका दरवाजा खटखटाकर कह रहे हैं उठिए, कब्र खोदकर बच्चे को बाहर निकालिए। क्या प्रशासन को शर्म आ रही है ये सब सुनते हुए? बिल्कुल नहीं आ रही। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन एसडीएम साहब के पास ये सब करने का जिम्मा था, वो तो आज भी सवालों से भाग रहे हैं। मीडिया कर्मियों से सीधे बात नहीं कर रहे। कैमरा देखते ही गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और विस्तार न्यूज का कैमरा देखकर भी कुछ यही किया। देखिए यहाँ पर देखिए, एसडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं। सर अगर 2 मिनट का समय दे दें आप। सर 2 मिनट का समय दे दें। सर सवाल के जवाब दे दीजिए। सर सवाल का जवाब दे दीजिए आप, प्लीज। क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति है सर, बताइए क्या अभी निकल रहे हैं, बताते हैं बाद में। क्या स्थिति है सर? अभी पोस्टमार्टम जो हुआ है वो उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ये देख सकते हैं, ये एसडीएम हैं शुभम कुमार यादव, आईएएस हैं। इन्हीं की ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्हीं से लगातार सवाल किया जा रहा था, लेकिन सवाल का जवाब क्या होता है हमने सब आपको सामने देख लिया। ये एसडीएम साहब हैं, शुभम यादव नाम, अभी नए आईएएस बने प्रोबेशन पीरियड में। शुभम यादव जी, 18 बच्चों की मौत के बाद आपका ये रवैया ठीक नहीं है। ये चमचमाती इनोवा कार और इसमें लगे पर्दे और बाद में बात करेंगे, याद रखिएगा, जनता का पैसा है जो आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है। ये जो अफसरी है ना, ये तभी तक ठीक लगती है जब आप किसी के दर्द में शामिल होते हैं। दूसरे चैनल के पत्रकारों के साथ भी आपने क्या व्यवहार किया है पूरे देश में वायरल है। न्यूज 18 के मेरे वरिष्ठ साथी हैं मनोज शर्मा, उनके साथ आपने क्या किया है ये भी पूरे देश ने देखा। 18 बच्चों की मौत और आप उस इलाके के एसडीएम हैं। आपको प्लीज कहकर नॉक करना पड़ रहा है रिपोर्टर को, और पूरे आप दिख ना जाएं इसलिए पर्दे लगे, वीवीआईपी हैं आप। ये नहीं चलेगा इस देश में, याद रखिएगा। आप हमसे तो बच जाएंगे, पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं आप, पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं। आपके अफसरी पर हर आदमी हंस रहा है, आपके अफसरी पर हर आदमी अफसोस कर रहा है। इसलिए जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं देंगे तो इसी तरह से पूछा जाएगा। आपको लगता है
आपको अगर आपने सही ढंग से काम किया होता तो बच्चों को कब्र से नहीं निकाला गया होता। इस दर्द को महसूस करना पड़ेगा कि किसी का 4 साल का बच्चा जिसे वो दफना दिया हो, उसे कब्र से खोदा जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है, और आप कह रहे हैं बाद में बताएंगे, रिपोर्ट आएगी। इतना सामान्य नहीं है एसडीएम साहब, याद रखिएगा। और अभी तो आप सीख रहे हैं अफसरी, अभी तो आप अफसरी सीख रहे हैं। किसी जिले का कलेक्टर बनाया जाएगा तो ऐसे नहीं संभाला जाता जिला। 15 साल हो गए, 15 साल से ज्यादा समय हो गया हम लोगों को कलेक्टर से बाइट लेते हुए। इतने संवेदनहीन होंगे तो एक दिन कुर्सी में नहीं रह पाएंगे। सोमवार को मध्य प्रदेश में कप सिरप पीने के बाद 2 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 18 हो गया है, जिसमें 15 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई है, 2 बच्चों की मौत बैतूल में और 1 बच्चे की मौत पांडुर्णा में हुई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में अब तक कप सिरप का प्रकोप पहुंच चुका है। तो वहीं छिंदवाड़ा में बच्चों को कप सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में जिन 18 बच्चों की जान गई, उनमें से 12 बच्चों को कप सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। डॉक्टर प्रवीण सोनी है तो सरकारी डॉक्टर, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं। जांच में पता चला है कि प्रवीण सोनी का भतीजा मेडिकल स्टोर चलाता है और इसी मेडिकल स्टोर से कप सिरप की 300 से ज्यादा बोतल सप्लाई हुई है। समझ गए आप? भतीजे के मेडिकल स्टोर से 300 बोतल कप सिरप की सप्लाई हुई, ये जांच में पता चला। रविवार को प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। विस्तार न्यूज जब डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचा था तो प्रवीण सोनी ने कबूल किया था कि कप सिरप उन्होंने ही लिखी थी और यहां तक कहा कि मैंने दवा अपने घर से नहीं लिखी है, घर वाले के मेडिकल से ही तो लिखी थी। पहले सुनिए डॉक्टर प्रवीण सोनी का विस्तार न्यूज पर कबूलनामा, फिर आगे की बात विस्तार से करेंगे। ये जो कप सिरप है ये आपने लिखा था? कुछ मरीजों को लिखा था, कुछ मरीजों को दूसरे। मैं एक ही कप सिरप पे बेस्ड नहीं था। मेरे यहाँ पर कम से कम 10 से अधिक कप सिरप लिखे जाते हैं। ये जितने बच्चों की डेथ हुई सबकी किडनी फेल हुई है जी। तो ये क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो कॉन्फिडेंस है कि इसके द्वारा में इसमें हमने कोई ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का यूज नहीं किया। यानी कि ये जो सिरप है इस वजह से किडनी फेल हुई है, ये कहना मुश्किल है। इसके लिए तो इस एक्सपर्ट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, वही बता सकते हैं। मैं अपने आप को इसमें कोई गुनाहगार नहीं मानता क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, कोई मैंने ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग नहीं लिखी पर्सनली मेरे हाथों से। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि दवा मैंने लिखी थी, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती उस दवा कंपनी की है जिसने सब कुछ जानते हुए जहरीला कप सिरप बनाया। और तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा हो गया कि कप सिरप बनाने वाली एक कंपनी जो केमिकल सिरप में मिला रही थी वो कहीं से भी दवाइयों के लिए सही नहीं था। और ये केमिकल फार्मा ग्रेड का नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रेड का था। मतलब इसे पेंट, नेल पॉलिश और न जाने कहां इस्तेमाल करना था। सिरप में बच्चों के साथ घोल के ये जहर नहीं डालना था। तमिलनाडु सरकार की 44 पन्नों की जांच रिपोर्ट विस्तार न्यूज के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है वो भी आपको विस्तार से बता देता हूं, जरा देखिए। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू यही है कि कंपनी ने दवा बनाने की किसी भी नियम का पालन नहीं किया और जांच में 39 गंभीर तो 325 बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। जो कंपनी दवा बनाने में 364 गलतियां करेगी, उसकी दवा जब बाजार में आएगी तो कितना नुकसान हो सकता है, आप सब ने देख ही लिया है। इसके अलावा जांच में पता चला है कि कंपनी ने दवा में बनाने के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा था और यह केमिकल जिस क्वालिटी का खरीदा गया था वो दवाइयों में इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए था। दरअसल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाला प्रोपिलीन ग्लाइकॉल केमिकल दवाओं से इस्तेमाल होने वाले प्रोपिली ग्लाइकॉल से सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें डीजी और ईजी जैसे केमिकल मिले होते हैं जो जहरीले होते हैं। ये केमिकल जब शरीर के अंदर जाता है तो किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करते हैं और बच्चों के मामले में ये जानलेवा होता है। जांच में पता चला है कि जिस सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई है उस सिरप में ये जहरीला केमिकल 48% से ज्यादा था, जिसे डीईजी कहते हैं। कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी ने इस केमिकल को चोरी छिपे खरीदा।
जांच में क्या पता चला? जांच में यह भी पता चला है कि सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल ने 2 बार में 50-50 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बिना चालान के खरीद लिया। इतनी गड़बड़ियां करने के बाद भी ये कंपनी कप सिरप बेचती रही और कई राज्यों में इसकी सप्लाई होती है। ऐसा नहीं है, इस कंपनी ने केवल ये सिरप गलती से ऐसा बना दिया था, बल्कि इस कंपनी के कई कारनामे जो अब सामने आ गए। इस कंपनी के बारे में भी आपको बता देता हूं, जरा देखिए। जहर का कप सिरप बनाने वाली ये कंपनी श्री सन फार्मा तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है और इसकी शुरुआत 1990 में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। इसका काम मुख्य तौर पर कप सिरप और प्रोटीन पाउडर बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ झाला इसी से समझ में आता है कि इस कंपनी की आखिरी एनुअल मीटिंग 29 दिसंबर 2009 को हुई थी। उसके बाद से कंपनी की कोई बैठक ही नहीं हुई। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट भी आखिरी बार 2009 में ही दाखिल की थी। उसके बाद से कोई बैलेंस शीट दाखिल नहीं की। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के रिकॉर्ड में कंपनी बंद हो चुकी है और कागजों में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोच लीजिए, अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन जिन बच्चों की जान गई है, उन परिवारों का दुख कम नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक 18 मौतें होती रहीं और प्रशासन सोता रहा। विस्तार न्यूज पिछले 6 दिनों से लगातार इस खबर को दिखा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे मामले में संवेदनशील। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके छिंदवाड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम अलग अलग पीड़ितों के घर पहुंचे और जिन बच्चों की जान चली गई है, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने भी आए और कड़ी कार्रवाई की बात की। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। अत्यंत दुखद बात भी है और सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है, वो डोज बड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है और इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई। और वो दवाई से जो बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? प्रथम मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है, जिस कंपनी ने ये माल दिया है। और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे थे। जिस ढंग से शुरुआत की घटना हुई, उस पर भी डॉक्टर अगर ये दवाई बंद कर देते तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आता। फिर भी हमने कई लोगों पे कार्रवाई की, इसकी जानकारी आपको। सीएम ने न सिर्फ कार्रवाई की बात कही, बल्कि छिंदवाड़ा पहुंचते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है और कई जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया। मुख्यमंत्री ने ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया है, तो वहीं ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर शोभित कोस्टा को सस्पेंड कर दिया गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में जिन पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, विस्तार न्यूज भी उन परिवारों के पास पहुंचा और जानने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या कह रहे हैं पीड़ित परिवार, सुनिए। वैसे ही उन परिवारों के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात करके गए हैं, संवेदनाएं व्यक्त करके गए हैं। सर ने सबकी बात सुनी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई है। स्ट्रिक्ट कार्रवाई चाहते हैं सर। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जितनी भी जाने गई हैं। बहुत दुख का विषय है, क्योंकि बच्चे तो जाए हैं तो वापस तो आएंगे नहीं। कम से कम हम लोग जो आर्थिक रूप से हम लोग के पैसे ख़त्म हो गए हैं और हम लोग की व्यवस्था जो बेकार हो गई है, कम से कम सर हम लोग को मुआवजे की राशि मिले, कंपनी की तरफ से मिले और हमेशा के लिए मिले। हम यही मांग करते कि सर जो कंपनियां हैं
वो कंपनियां बैन हो और जो दवाई जो बनी थी, जो फूड इंस्पेक्टर रहता है, जो चेक होकर थप्पड़ लगता है, उनको भी निलंबित किया जाए हर समय के लिए, क्योंकि ऐसे मामले होते हैं फिर चालू होते हैं। ये चीज़ें नहीं चाहते हैं हम। सारे परिवार जिन्होंने अपना बच्चा खोया है वो चाहते हैं कि जिन फार्मा कंपनियों की वजह से हमारे चिराग बुझे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, उनसे हम लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पीड़ित परिवारों को भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने साफ साफ कहा कि मैं इस मामले में राजनीति करने नहीं आया हूं, बल्कि पूरा विपक्ष साथ है। लेकिन हाँ, जीतू पटवारी ने जिम्मेदारों से कुछ सवाल जरूर थे। उनके सवाल कई थे। कई जिम्मेदारों से जीतू पटवारी ने सवाल भी पूछे और भोपाल में उमंग सिंगार ने जिम्मेदारों को घेरा है। क्या कहना था जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का, सुनिए। जिस तरीके के हालात हैं अकल्पनीय, डराने वाले हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री उसका इस्तीफा ले, जो ड्रग कंट्रोलर उसको जेल भेजे, जो पीएस स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें, जो कमिश्नर स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें। लगना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना, हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। 4 लाख के बजाय उनको तत्काल उस परिवार को 10 लाख रुपए देना चाहिए। उस परिवार के जो भी व्यक्ति है सक्षम है उसको नौकरी देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी उप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते? जो अपने रीवा में नशे का व्यापार नहीं रुकवा पा रहे कफ सिरप का, उनसे इस कंपनी की क्या दोस्ती है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तत्काल मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। विपक्ष जिन जिम्मेदारों पर सवाल उठा रहा है उनके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि जिम्मेदार तो ये हैं। विपक्ष की बात अपनी जगह है, लेकिन सीधे तौर पर जवाबदेही बनती थी होने की। कौन कौन है भाई बताइए? विपक्ष के निशाने पर जो जिम्मेदार हैं, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिना जांच रिपोर्ट के सिरप को क्लीन चिट दी, इनके ऊपर आरोप है। इसके अलावा दवा पर कोई रोक नहीं लगाई। दवा पर अब तो रोक लग गई है, लेकिन उस समय अगर लग जाती तो ऐसा नहीं होता। विपक्ष के निशाने पर इस समय इस्तीफे की अगर मांग हो रही है तो किससे? राजेंद्र शुक्ला से हो रही है। नेक्स्ट, विपक्ष के निशाने पर जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। राज्य में ड्रग कंट्रोल की जिम्मेदारी है। मामले में कोई बड़ी कार्रवाई इन्होंने नहीं की। 18 बच्चों की मौत, आप समझिए। 2 मंत्री मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इसके अलावा कौन है? अच्छा ठीक, इसके अलावा कौन है? अब नरेंद्र शिवाजी पटेल के बारे में आपको बता देता हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी अच्छे इंसान हैं, अपनी मुलाकात है इनसे। विपक्ष मंत्री जी को निशाने पर लेते हुए एक पुरानी घटना भी याद दिला रहा है। दरअसल 4 मई को नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे, लेकिन मंत्री जी को टेबल के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इस बात पर मंत्री जी इतना गुस्सा हुए कि कुछ ही देर में रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहुंच गई और सघन चेकिंग की गई। अब सवाल यही है कि आपको रेस्टोरेंट में कुर्सी नहीं मिली तो आधे घंटे में चेकिंग अभियान शुरू हो गई और यहां बच्चे मर रहे हैं और आपने क्या किया? वैसे विपक्ष के निशाने पर केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि अधिकारी भी। कौन कौन से अधिकारी हैं वो भी आपको बता देता हूं, बताइए जरा। विपक्ष के निशाने पर जो जिम्मेदार हैं, दिनेश मौर्य, फूड और ड्रग कंट्रोलर, इन्हें हटा दिया गया। इनका काम क्या था? दवाओं की निगरानी की जिम्मेदारी है इनकी। रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन तक कार्रवाई नहीं की। होना चाहिए हड़बड़ी कि रिपोर्ट आ गया एक्शन लो, क्यों नहीं हुई भाई? नेक्स्ट कौन है? विपक्ष के निशाने पर जिम्मेदार शोभित कोष्टा भी हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड कर दिया है। ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश हैं। दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाइसेंस देना इनका काम है, जांच में देरी की। ये सभी जिम्मेदारों को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि लगातार इन पर कार्रवाई की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई भी कर दी। हालांकि विपक्ष के निशाने पर जो अधिकारी थे उन पर गाज गिर चुकी है, मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन ले लिया। अब सवाल यही है कि अगर ये जिम्मेदार समय पर जाग जाते तो आज शायद 18 जाने न गई होती। लेकिन सीएम की सख्ती के बाद एक्शन तेज। एक्शन किस तरह का हो रहा है आपको इसकी भी एक तस्वीर दिखा देता हूं। प्रदेश स्तर में सख्ती के बाद राजधानी भोपाल में भी कई मेडिकल स्टोर में कार्रवाई की गई और स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसी एक कार्रवाई का जायजा लेने हमारे सहयोगी विवेक राणा पहुंचे तो पता चला कि जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर को यही नहीं पता था कि जांच करना क्या है।
और सवाल पूछने पर इधर उधर की बात करने लगे। देखिए जरा। मैडम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है वो आप चेक कर रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं? नहीं, फार्मूला तो जो अपन ये जो छिंदवाड़ा में मिला है जी वो है, उस पर तो बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने। और बाकी जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है उससे तो अभी तक हमें ऐसा नहीं पता चला कि इससे कोई ऐसी दिक्कत हुई है। अच्छा, तो हम लोग फिर भी प्रिकॉशनरी सैंपल तो ले ही रहे हैं। अच्छा, कौन से फॉर्मूले को बैन लगा दिया गया और उसको लेकर लगातार आप जांच कर रहे हैं? एक मिनट बता रही हूँ। मैडम क्योंकि आप जो चेक कर रही हैं, अब पूरा मध्य प्रदेश उस फॉर्मूले को जानने लगा है और आप ड्रग्स अधिकारी हैं और आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल इसलिए कि मैं क्लियर बता सकूं आपको। तो मैडम आप चेक करने निकली, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला था उस पर, यानी कह सकते हैं कि आपको भी कंफर्म नहीं है क्या? नहीं, मेरे को पता है क्लोरफेनारामाइन मेलिएट IP प्लस फिनाइल इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इस पे इस कॉम्बिनेशन पे बैन लगा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन की दवाई यहाँ तो है नहीं। सोचिए, आप सोचिए कि स्वास्थ्य सिस्टम किस तरह से वेंटिलेटर पर है। इस पूरी खबर को देखने के बाद तो यही कहेगा कोई भी। और अब तक वो जो कंपनी जिसने ये मौत का सामान बनाया, उससे कोई पूछने नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन विस्तार न्यूज जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश में विस्तार न्यूज ने यह ठाना है कि नहीं, वो कंपनी कौन सी है जो ये गलती कर रही है। वहां मेरे सहयोगी जाएंगे। नितेश, आप कहां पहुंचे हैं? जरा मुझे तस्वीर दिखाइए और कहां के लिए निकले हैं, मुझे ये भी बताइए कि आप कहां जा रहे हैं और क्या दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं और मेरे साथी दुर्गेश सीधा जो है चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि कांचीपुरम में जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, रोक दीजिएगा, वहीं जाकर जैसा कि आपने कहा है कि जिम्मेदार जो अभी तक भाग रहे हैं, जहां पर जहर का सामान बना है वहां पर तफ्तीश की जाए, आखिर वहां पर क्या कमियां हैं, ये जाइए और दुरुस्त करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। उसके लिए ही मैं और मेरे साथी दुर्गेश निकल गए हैं। ये जिम्मेदारी का बैच हमने टांग लिया है, जो आपका अपना चैनल हम हक से कहते हैं। रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीर है और मेरे सहयोगी दुर्गेश दिखा रहे हैं जिस फ्लाइट से हमें निकलना है। वो फ्लाइट भी बस थोड़ी ही देर में जो है यहाँ से रवाना होगी। 21:40 का समय है। 6C2002 ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर लेकर पहुँच गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जिसकी आपने बात की, हमारे इन्वेस्टिगेशन में बैच नंबर SR13 जो कि मई 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ था, उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ ये मौत का सामान भेज दिया है, कहाँ भेज दिया गया है, ये दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम पहुंच रहे हैं। FIR की गई है क्या कंपनी के खिलाफ, ये देखना है। सो कॉज नोटिस की बात हो रही है ज्ञानेंद्र जी, क्या हुआ उस सो कॉज नोटिस का, ये भी हमको दिखाना है। और कहाँ है दवा निर्माता, क्या वो हर जाने की प्रतिपूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे, ये भी हमको दिखाना है। इसलिए हम जो है दृढ़ता के साथ निकल गए हैं। पूरी खबर जब सुन रहा था आप इतने भावुक थे। 18 बच्चे, किसी ने 12 पत्थर पूजे होंगे तब उसकी संतान हुई होगी, किसी ने कुछ किया होगा तब उसकी संतान हुई होगी। और आज उन नौनिहालों का जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई भी जो है कुछ भी नहीं था, आज उन्हें काल के गाल में जो है भेज दिया गया। इसलिए जिम्मेदारों से सवाल पूछना पड़ेगा, उस फैक्ट्री की तस्वीर दिखानी पड़ेगी। क्या वहाँ के स्थानियों के साथ भी तो ऐसी दिक्कतें नहीं हुई, ये देखना पड़ेगा ज्ञानेंद्र जी। इसलिए मैं और मेरे साथी दुर्गेश तत्पर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं और अब हम चेन्नई की तरफ रवाना होंगे और फिर वहाँ से कांचीपुरम और चेन्नई में जितनी भी जगहें होंगी वहाँ हम जाएंगे और फिर उसके बाद जो है उनसे पूछेंगे, आंखों में आंखें डालकर देखेंगे कि आखिर उन 18 बच्चों का क्या कसूर था, क्यों आपने डाईएथिलीन जिसकी बात हो रही है 48% मिला दिया, इतना जहरीला केमिकल आपने मिला दिया। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरी डायरी, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, उसी अधिकार उसी हक के साथ जब राजा रघुवंशी की घटना हुई थी, एक मध्य प्रदेश के बेटे के साथ इतनी बेरहमी हुई थी, तब इस तरीके से तमाम चीज़ें विस्तार न्यूज़ पहुंचा था, इन्वेस्टिगेट किया था और जिम्मेदारों तक जो है हमने सवाल पूछे थे। और अभी वही वक्त है, हम आज भी
वही सवाल पूछेंगे उनकी आंखों में आंखें डालकर, जो श्री संत फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो 2009 में उनकी आखिरी मीटिंग हुई थी, क्यों हुई थी, उनका प्लांट कितना हाइजेनिक है, किस कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, सारी चीज़ें जो है पहुंचने के लिए, पूछने के लिए हम निकल गए हैं ज्ञानेंद्र जी। और हमें उम्मीद है कि हम जो 18 परिवार हैं, उन परिवारों के साथ जो बीती है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना माल पहुंचाया, इन सब से जो है सवाल लेंगे, ताकि उन बिलखते हुए परिवारों को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। ज्ञानेंद्र जी, निश्चित तौर पर नितेश, और आप इस यात्रा को बहुत जिम्मेदारी से करिए और इस यात्रा में वो सब कुछ तलाशिए जो अब तक सामने नहीं आया है। विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग और कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू चेन्नई के लिए जा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 18 बच्चों की मौत हुई है और किसी के बच्चे की मौत इस जहरीले सिरप से ना हो, इसलिए मेरे सहयोगी चेन्नई जा रहे हैं और चेन्नई से एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वो कंपनी वाला जहां की तमिलनाडु सरकार ने जांच भी कर दी, इतना बेफिक्र कैसे है भाई। मध्य प्रदेश की जांच टीम भी चेन्नई जाने वाली है। नितेश और दुर्गेश, आप जाइए, अपना काम बखूबी कीजिए और इसके बाद जो है हम आपसे बाकी की रिपोर्ट लेंगे। चलिए, ठीक है। कहाँ है दुर्गेश? दुर्गेश जरा मुझे ये बताइए कि आज आप दिन भर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे छिंदवाड़ा में, इसके अलावा भी आप पहले से भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं पूरे इलाके का, राजनीति से इतर जिन परिवारों ने अपने को खोया है उनका दर्द बांटने गए, तो आपने क्या महसूस किया दुर्गेश? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ उन परिवारों पर गुजरा है, क्योंकि उनके पास इस वक्त दर्द, दुख और कर्ज के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी परिवारों में मासूमों की मौत हुई है वो सारे परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। एक परिवार से जब मेरी मुलाकात हुई थी, 7 साल का इकलौता बेटा उनका किडनी फेल होने से ख़त्म हो गया। 2 सितंबर को पहली मौत जो है उसी बेटे की हुई थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक पिता ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया, अपने पत्नी के जेवर बेच दिए, रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया, 7.5 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिया, लेकिन जब वापस लौटा तो बेटे की लाश हाथ में लेकर लौटा। और इतनी बड़ी विडंबना है कि उस मासूम का नाम भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं किया गया था। जब हमने खबर दिखाई, प्रशासन तक बात पहुंचाई, तब उसका मामला जो है संज्ञान में लिया गया। सरकारी इसीलिए यही हक दिलाने के लिए कम से कम जो नहीं था उसका दुख तो बांट सके, उनको उनका अधिकार तो मिल सके, इसीलिए आपको भेजा था और आपने अपना काम बखूबी किया। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, सिस्टम का दरवाजा नॉक करने के लिए, एसडीएम को मजबूर करने के लिए कि जवाब तो देना होगा। दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आप।